श्री कृष्ण और श्री राधा रानी निवास करते हैं। ये लोग वैकुंठ लोक से भी ऊपर एक शाश्वत व आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये भौतिक संसार से परे हैं, जो किसी भी प्रकार का भोजन प्रदान कर सकते हैं। वहाँ की गायें सुरभि कहलाती हैं और असीम दूध देती हैं। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं, जहाँ पर गोपियाँ की अनुपस्थिति में कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ दिखाई दिए। अब श्री राधा रानी वृंदा के पहुंच जाती है। वृंदा देवी को ढूंढती हुई श्री राधा जी एक सुंदर बगीचे में पहुंचती है, जहां वृंदा देवी सुदामा के संग खड़ी फूलों की टोकरी में फूल सजा रही थी। तब राधा रानी उनके समीप पहुंचकर उनसे कहती है, वृंदा, क्या तुमने मेरे परम प्रिय स्वामी श्री कृष्ण को कहीं देखा है? वृंदा देवी और सुदामा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे आपस में वार्तालाप करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें राधा रानी की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। राधा रानी ने एक बार फिर नरम स्वर में पुकारा, वृंदा, सुदामा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राधा रानी क्रोध में आकर ऊंचे स्वर में बोली, मैं कब से तुम दोनों को पुकार रही हूँ। मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कहीं देखा है? और दोनों को तो मेरे आने का आभास तक नहीं हुआ। लगता है प्रभु ने आज भी राधा मैया से प्रतीक्षा करवाई है। अब मैया का क्रोध ऊपर बढ़े, उसे रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैया, प्रभु तो यहाँ नहीं। हाँ, मैं तो स्वयं ही उन्हें ढूंढ रही थी। वह कहीं दिखे ही नहीं। मैंने तो उनके लिए फूल भी सजाए हैं। मैया, कदाचित आप उन्हें यहाँ ढूंढ रही हैं, किंतु वो आपको वहाँ ढूंढ रहे होंगे। राधा रानी वहाँ से चली जाती है और उनके पीछे पीछे सुदामा और वृंदा भी जाते हैं। प्रभु, आपका ध्यान किधर है? आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? गणेश जगत कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं और उनकी इस तपस्या से यहाँ शापों का योग बनेगा, जिससे कलयुग में लोगों की भलाई का मार्ग खुल जाएगा। वहाँ पहुँचते ही राधा रानी विद्या को श्री कृष्ण के साथ देखती है और क्रोध में आ जाती। अच्छा, तो ये कारण है मेरी प्रतीक्षा का। विरजा ने आपको यहाँ रोक के रखा है। विरजा, तुम जिस सुख की लालसा में प्रभु को रोक कर मुझसे घोर से प्रतीक्षा करवा रही हो, वह तुम्हें कभी ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुवों की तरह है। क्योंकि वह सुख प्रभु के हृदय से जुड़ने से ही प्राप्त होता है। जैसी तुम्हारी इच्छाएं और भावनाओं का प्रभाव पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था, उसी तरह गोलोक और संपूर्ण जगत के बीच तुम नदी बनकर तुम्हारा बहाव होगा। और आप सुदामा जी, जब मैं आपको मेरे प्रभु के बारे में पूछ रही थी, तो मेरी उपस्थिति का भी आभास नहीं था आपको। आपके इस व्यवहार के लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक असुर बनकर धरती पर जन्म लेंगे और जो कठोरता आज आपने दिखाई है, उसके कारण अगले जन्म में घोर दरिद्रता प्राप्त करेंगे। और तुम वृंदा, तुम श्री कृष्ण का नाम जपती हो, पर तुम्हारे मन में चंचलता बसती है। श्राप के फूल उनमें जन्म देने का श्राप देकर के लोगों को दूर कर दिया। उसी प्रकार मैं भी आपको श्राप देता हूँ। आप दोनों को भी हम लोगों में जन्म देना, आप दोनों को भी वियोग से
प्रयोग से जो श्राप प्रिय राधा ने देवी गिरिजा को दिया वो श्राप होते हुए भी वरदान क्योंकि उसके अनुसार दिव्य नदी बनकर वो आध्यात्मिक और भौतिक संसार एक दूसरे से मिलन करेंगे। अब गोलोक में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो सांसारिक सुखों के प्रति अपने सभी आकर्षणों को त्याग कर अध्यात्म की भावना और पूर्ण भक्ति और निष्ठा से विरजा नदी को पार कर आगे बढ़ेंगे। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुना वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करे और आपके भी दिल से आपको तो एक परम सुख प्राप्त होने वाला। इस श्राप के कारण मेरे एक दिव्य रूप में आपको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा और इस प्रकार आपकी प्रबल कामना भी पूर्ण हो जाएगी। निर्मल हृदय और प्रेम से परिपूर्ण मैया राधा का हृदय है, उनका तो श्राप भी वरदान है प्रभु। अब जानते हैं श्री वृंदा देवी का पृथ्वी पर आगमन और उनकी तपस्या के बारे में। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी वृंदा, तुम अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री नारायण विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करो, लेकिन इस जन्म में तो तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से ही होगा। क्यों? क्योंकि शंखचूड़ पहले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा थे, जो दुर्भाग्यवश श्री राधा रानी के श्राप के कारण अब शंखचूड़ बने हुए हैं और आपसे ही विवाह करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार वृंदा ने शक्ति और वर्षा ने शंखचूड़ से विवाह किया। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि वह अजय रहे जब तक उसके पास नारायण का वचन है। और मुनियों को भारी कष्ट देने लगा। हालांकि वह एक विष्णु भक्त था, पर वरदान के वश में उसे अधर्म का निवारण करना हुआ, जिससे सृष्टि का प्राकृतिक संतुलन डगमगा गया। देवताओं ने जब शंखचूड़ से परेशान होकर ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, तब भगवान शिव ने सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करने का दायित्व लिया। शंखचूड़ दैत्य ने पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया है। उसका अंत करना अब आवश्यक है, परंतु उसके पास आपका कवच और उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व की शक्ति है, जिससे वह मर नहीं सकता। आप ही कोई मार्ग दिखाए। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शंखचूड़ मेरा प्रिय भक्त है, पर उसका आचरण अधर्म की ओर झुक गया है। सृष्टि के संतुलन के लिए उसका अंत किया जाना अनिवार्य है, परंतु ये अति कठिन और निंदनीय कृत्य है। एक बार जब वृंदा का सतीत्व भंग होगा, तभी आप त्रिशूल से उस दैत्य का वध कर सकेंगे। धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक है। ठीक है नारायण, मैं रणभूमि में तैयार रहूंगा। हे दैत्यराज, अपने मद और अहंकार को त्याग दो। तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। युद्ध करना मेरा धर्म है, मुझे किसी से भय नहीं है। मैं अजय हूँ। जय महादेव, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, किंतु मैं भी विष्णु भक्त हूँ। मैंने तपस्या से अजयता का वर प्राप्त किया है।
मेरा कवच और मेरी पत्नी का सतीत्व ही मेरी ढाल है। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। छल, सतीत्व भंग और वध भगवान में प्रवेश करते हैं और वृंदा उनकी आहट सुनकर मुड़कर देखती हैं। स्वामी, आपका इस तरह यहाँ लौट कर आना इस बात का संकेत है कि आप विजय की पताका लहरा कर आए हैं और इसके साथ ही मेरा तब भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। वृंदा आश्चर्यचकित होते हुए देखती है। नहीं, आप मेरे स्वामी नहीं हैं। कौन है आप जिसने इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस किया मेरे साथ? जब मेरे स्वामी युद्ध भूमि में है, उन्हें मेरे पतिव्रता कवच की आवश्यकता है, तो यह इतना बड़ा छल क्यों किया? कौन है आप? अपना वास्तविक रूप दिखाइए मुझे। तब भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मैंने तो हमेशा आपकी निश्चल भक्ति की है, तो आपने मेरे साथ यह कपट क्यों किया? आपने क्यों मेरी सत्यता को भंग किया? मेरे स्वामी कहाँ है? युद्ध स्थल पर भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। हे मूर्ख, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल से शंखचूड़ को मार गिराया। हे देवी, महादेव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया है। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कैसी कठोरता दिखाई प्रभु आपने? यह पाषाण होने का कैसा परिचय दिया आपने? मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाएं। वृंदा विलाप करने लगती है। मेरी प्रिय, शोक मत करो। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। अब तुम इस नश्वर शरीर को त्याग कर वैकुंठ चलो। ये लीला केवल तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही रची गई थी। तुम्हारी पवित्रता के कारण तुम्हारा शरीर भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित होगा, जो एक निर्मल नदी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्षों में परिवर्तित होंगे। चूंकि वे तुमसे उत्पन्न होंगे, इसलिए वे तुलसी के वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। हे वृंदे, मैं स्वयं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा, शालिग्राम के रूप में। जो कोई भी तुलसी पत्र मेरे चरणों में अर्पित करेगा, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। मैं कोई भी भोग तुलसी पत्र के बिना स्वीकार नहीं करूंगा और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के 11वें दिन तुलसी का पवित्र विवाह करने की परंपरा चलेगी। और इस प्रकार वृंदा देवी का त्याग और तपस्या सफल हुआ और वे सनातन काल के लिए भगवान विष्णु की प्रिया माता तुलसी के रूप में पूजी जाने लगी। तुलसी विवाह की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट सत्य स्वयं भगवान को भी झुककर विवश कर देता है। वृंदाए तुलसी देवई प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। बोले भगवान शालिग्राम जीव तुलसी महारानी की जय।